इस प्रकार ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। पास्ट तो बीत गया, उसको देखना क्या है, फ्यूचर को देख सुन सकते हैं। आंख बंद करके यहाँ ध्यान करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, ये अंदर खुलती है, बाकी 9 द्वार बाहर खुलते हैं। समझे? हमारे योगियों ने उसको 2 भागों में बांटा। 9 द्वार जो है माया के, और 10वां जो है ब्रह्म का। त्रिपिंड लगाते हैं ना, मतलब सचित आनंद, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार समाधि की, ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। समाधि की जैसे अंदर आपने अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा, सभी दिखेगा, जन्मना मरना घात प्रतिघात। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचित स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, 1-2 की देखी तो एक्शन करके डाल दिया, और 10-20 की देखी वैसे ही मरते गए, तो अगर ख्याल आ गया तुम कौन सा मरोगा, तो दिख जाओगे कैसे मरोगे। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बचने का, फिर डरते क्यों। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि उसको कोई स्वीकार नहीं करता, रो किसी को छोड़ती नहीं। इस नाम जब से आप चेतन हो जाओगे, समझ में आ जाएगा मौत तो एक ऐसा वरदान है कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ाता है। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे बन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमान। तो ये अच्छा, जब आपकी मौत दिख जाएगी तो फिर घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे भगवान से आंख बंद करके कि मैं तो बेवकूफ था, ये गलती तो हो गई, अब क्यों माफ कर दे। तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और जिसको भगवान ईश्वर कहते हो, लॉर्ड कहते हो, वो यहाँ पलक उल्टते उसके दर्शन हो जाएंगे, उस परम सत्ता के साक्षात्कार हो जाएंगे। जब उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो फिर दूसरा जन्म क्यों लोगे भाई। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।